पुष्कर के मेला मैदान में प्रदीप जी मिश्रा की चल रही शिवपुराण कथा अब अपने पूरे चरम सीमा पर पहुंच गई। जी हाँ, आज रविवार होने के कारण लाखों की संख्या में भक्त शिव पुराण कथा में उमड़ पड़े। हालांकि मेला मैदान खचाखच भर गया और शिव भक्तों को बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन भक्तों ने भीषण गर्मी के अंदर भी सड़कों पर बैठकर कथा का रसपान किया। प्रदीप जी मिश्रा की पुष्कर के मेला मैदान में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक शिव पुराण कथा चल रही है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में दूर दराज से शिव भक्त उमड़ रहे हैं। तो प्रदीप जी मिश्रा दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक भक्तों को रसपान करवा रहे। इस कथा का समापन 11 जुलाई को होगा। वही प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि कभी भी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा करने वाले से ज़्यादा निंदा सुनने वाला दोषी होता है, इसलिए न तो किसी की निंदा करें न किसी की निंदा सुने। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता। एक लोटा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए, जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं आएगा, मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा। इस अवसर पर काफी संख्या में शिव भक्त उमड़ पड़े और भगवान के भजनों में जमकर झूमे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक।
तस्मै श्री गुरुवे समर्पित की उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दाताओं के नाम वंदना गोकुल जी पाटिल की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की चौरासी बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। रेणु कुमारी जी पटना से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समर्पित की। योगेश जी विठोबा महाजन ढूले मराठी से 500 रुपए मालती जी पटना बिहार से सुंदर 21 रुपए नाथुराम जी सुंदरलाल जी राजपूत की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से मोती गिरर रेखा जी जा जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए एकता जी जयपाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए मनीष कुमार सिंह की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए राजेश्वरी जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए ज्ञानेश्वर जी गबोड़कर की तरफ से संभाजी नगर से सुधा 500 रुपए की की पवन सिंह जी राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश जी महाजन की तरफ से अमृतसर पंजाब से 1100 रुपए हेमलता जी राजपूत दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए संजय बहन जी शर्मा की तरफ से बिहार से सुधा 1000 रुपए बंदरा जी झा बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए विठल विनोद जी बोड़े की तरफ से बुलढाणा मराठी से सुधा 1100 रुपए की चौरासी की रिंकू सिंह की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए धर्मेंद्र राय समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए केसरी जी गुप्ता हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए माधव राघव जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा विश्व के कल्याण हेतु बाबा कृपा से विवेचन करो भगवान शिव की कृपा से भगवान से उनकी प्रार्थना से देव महादेव की कृपा से पुष्कर राज भगवान की पावन चरणों में तीर्थों के
श्री पुष्कर राज जी ने भगवान देव महादेव की पावन अंदर देव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा के मुख्य यजमान जिसके चलते आपको हम भगवान शिव की पावन कथा तीर्थ गुरु पुष्कर जी ने श्रवण करना। आपको परसों की कथा में कहा गया, परसों की कथा में वर्णन किया था कि अपन वैकुंठ नहीं गए, अपन में स्वर्ग नहीं गए, अपन वैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझे कि हम वैकुंठ का निवास कर, हम वैकुंठ का वास कर रहे हैं, वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की एक पवित्र भूमि, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करें, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर रखा, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया और जिस भूमि पर मेरा देव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया, काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल कर पहुंचे, सोमनाथ जी में अगर मेरे महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे, फिर सोमनाथ जी में देवरिंद महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे, केदारनाथ बाबा में मेरे देवरिंद महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुंचे हैं, एक रूप बदल कर पहुंचे हैं, पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की तरह आए।
इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवदेव महादेव एक रूप में नहीं 3 रूप में बने। बारंबार रूप बदल कर यहाँ पहुँचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ दर्शन करने के लिए। अब या आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण है। भूलवश भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि भूलवश भी मन भूल से अगर कोई भगवान शिव की, ये नहीं कहेंगे कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी की नगरी है, कि भगवान नारायण की नगरी है, कि देवादिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज सर बढ़िया गुरु से लगाइए आ जाओ। मेरे तीनों फिर वही लाइन आ गई, ब्रह्मा जानत स्वामी जानत प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते। आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर करते हैं, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट करना चाहिए। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए गए हैं, वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीव माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहाँ पहुँचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर इसकी कोई भूमिका नहीं। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठना और गला बजा, टीवी के सामने बैठना और दर्शन कर लो। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जाते हैं, कितना सुंदरता है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में,
जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिए। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, सब कुछ होंगे। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे। गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता हो। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता हो। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी हो। नारायण के मंदिर में गए, नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त है, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं देते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय है, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण जी हैं। शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर में वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देवाधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देवाधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठा जाए, सभी जानते हैं? रत्न। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाती हो, तो आपको कहना चाहिए कि मैं अकेली शंकर भगवान के मंदिर में केवल अकेले शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं जब जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचती हूँ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? एलईडी बंद हो गई है, एलईडी का। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेले शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रहा। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवता विराजमान हैं, दिले कम कर दे बाबू, दिले कम कर दे। जितने भी देव विराजमान हैं, जितनी भी देवियां विराजमान हैं, वो मैं अकेली
शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हो, केवल शिव जी पर अकेला जल नहीं चढ़ता, सारे देव सभी वहां पर विराजमान है। वासुदेव भी वहां है, पितृदेव भी वहां है, गरुण देव, वरुण देव, सभी देव वहां पर विराजमान। इतना स्मरण जरूर रखो, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं मंदिर में, दो तरह के लोग जाते हैं। एक, मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाला जाता है, और एक मंदिर में मंदिर की रंगत देखने वाला, कितना पैसा आता है, कहाँ क्या करते होंगे, सही से खुदाई भी मंदिर की नहीं करवाते, ट्रस्ट क्या कर रहा है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की केवल खामियां ढूंढने में लगे। हम मंदिर में पहुंचकर मंदिर की केवल एक देकर हम उसकी खामियां निकालते। दर्शन करने वाला मंदिर में खामी नहीं निकालता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो खामी नहीं निकालता। उसको केवल एक से आस लगी हुई है, उसको केवल एक से मन लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कोई खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। दीर्घम कर देगा वो खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो केवल उसकी चित्त वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि वो केवल भगवान में लगा कर बैठा। बगुला कितनी ऊपर उड़ रहा है, मछली पर वो मछली पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ, बस बनाना है तो कैसे बना। भगवान को अगर मुझे अपना बनाना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ, अपनी चित्त की पवित्रता के साथ, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिया। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा नहीं छोड़िया? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ जाते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना।
अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ, वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए, वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पाँव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखना है, इसकी शुद्धता का ध्यान रखो। बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया। अब हम जब स्नान करने जाएं, पवित्र होना चाहिए हमारा सरोवर, हमारा तालाब, हमारी नदी, हमारे कुंड स्वच्छ हो। और यही देख के तो हमने जो निर्माल्य विसर्जन लोग रथ चला रहे हैं, ये इसी के कारण तो चला रहा है कि हमारी नदियां पवित्र रहे, सरोवर पवित्र रहे, बावड़ियां पवित्र रहे, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा, फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? स्वच्छता का भाव, निर्मलता का ध्यान रखें। और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान कर जाना, भगवान शंकर से अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाओ। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं, दिल से। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाला है, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो, बोलो। हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बात मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय है। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कुत्ते भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत है। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते
और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत कर ना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अरे भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत है। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं, उसके चरणों में पहुंच जाओ। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से निकाल कर ऊपर कर देता है। वो एक अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता। कई बेटियों का अकेला से उपमा शर्मा, श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से। बाबा मैं भगवान की कृपा का क्या बखान करूं। जब से मेरी माँ शिव पुराण की कथा सुनने लगी तब से मेरी माता की भी जिंदगी तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, अपने गले से लगा समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है तो वो देगा। देखो ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी, बड़ी सुंदर थी, ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल। माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माँ इंद्राणी, माँ अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी या सावित्री से मिलने जाती थी या गायत्री से मिलने जाती थी तो सबसे पहले दरवाजे पर भी लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करते, बहुत सम्मान देते।
अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे के द्वार पर थी, बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाई कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हुए। लंकनी ने अपने मन में ये विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंका या तो बत्ती बना लो या फिर कथा प्रैक्टिकल करके देखना। यहां से जाने के बाद पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे, पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत। वो दूर है और तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं। पत्नी पति को फोन लगाया और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहाँ हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहाँ ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे तो भगवान भी प्रसन्न होगा। आप दिल दूसरी जगह मत लगाओ, मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं। चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह, ब्रह्मा छोड़कर यहाँ तुम जितने यहाँ रुकते हैं ना, मैं सारे न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ रात को रुकते हैं ना, उनसे एक बार इंटरव्यू जरूर लेना कि उनका अनुभव कैसा होता होगा 7 दिन रुकने का, उनके पास महादेव आता है कि नहीं आता। ये मेरा विश्वास करता है, ये हमारा विश्वास करता है। मैं जितने न्यूज चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, जितने फेसबुक ग्रुप वाले हैं उनसे कहूंगा, या जितने कथा सुनने आते हैं, इनको गर्मी लग रही है, तपन हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके बाद भी इनका इंटरव्यू लेकर जाना। ये इतने खुश होकर इंटरव्यू देंगे कि जैसे महादेव से मिलकर अपने घर जा रहे थे। ये इनका तत्व है, ये इनकी प्रसन्नता है, ये इनकी खुशी है, ये इनका आनंद है। शिव आता है, शिव महापुराण की कथा लोग भले कुछ नहीं पाए, लोग कहते हैं कि महाराज टोटके वाला है, महाराज टोने वाला है, महाराज ये है, महाराज वो है। देखो आग लगे बस्ती में, अपन जो बस्ती में, दुनिया कुछ भी करे, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है, बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि पुष्कर राज में कथा चल रही है और पूरा पुजारी परिवार, पूरे पंडितों का परिवार बहुत खुश। इससे बढ़कर कोई
खुश नहीं, ब्राह्मण खुश है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। उनके हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय का आनंद, उनके हृदय की चित्तता, उनके हृदय का एक आनंद उनके भीतर है। और मेरा विश्वास कहता है ये केवल पुष्कर के ब्राह्मण जन ही नहीं, पुष्कर का बच्चा बच्चा भी आज प्रसन्नता में है कि मेरा भोलेनाथ की कथा हमारे पुष्कर में है। इसके बड़े प्रसन्नता क्या प्रसन्नता? हम तो साधुवाद देंगे खंडेलवाल जी को, हम साधुवाद देंगे एक खंडेलवाल परिवार को, श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल जी को, उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को, उनके पोता पोती नाती पंक्तियों को कि धन्यता है, साधुता है आपको जो आपने शिव तत्व को पुष्कर तक लेकर आए। हाँ, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है और मैं यहाँ के पुष्कर के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, पीआई हो, जितने प्रशासन व्यवस्था लगी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, नगर निगम से जुड़ी हो, नगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो किस तरह से जुड़ी हो, पूरों को धन्यवाद। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर रखा है, जैसे पुष्कर के मेले में तैनात रहती है वैसी व्यवस्था इन्होंने इस कथा में कर रखा है। 2000 पुलिसकर्मी इस पूरी कथा को चारों तरफ से संभाल रहे। ये शिव तत्व है, ये प्रशासन को साधु का, ये शिव तत्व है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, जो समाज में लगे, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल वाले, प्रशासन आगे के जितने कहीं ना कहीं और जितने सेवा में लगे हो, जितने भी सेवा में लगे हैं वो तारीफ जरूर लिख के रखना। और आप जितने लोग कथा सुन रहे हो अपने अपनी कॉपी में तारीफ लिख के रखना कि मैं इतनी तारीफ को कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने बाबा से ये निवेदन करा था और व्यासपीठ के सामने बैठकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं व्यासपीठ के साथ मुख से एक साथ बोला था और विनती करी थी। 3 महीना एक पत्र में लिखा है एक बहन ने कि वो 3 महीना क्या मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म की चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, वो घड़ी है, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, सहज नहीं उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। तुमको भी कहेंगे रोज रोज मंदिर जाओ, लोग कहेंगे शिवर वाले महाराज की चेली आ गई। जल चढ़ाने जाओ, लोग कहेंगे शिवर वाले महाराज की चेली आ गई। ना ना, शिव के स्मरण में लगना सिखाया। हम शंकर की उपासना में लगे। हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा हम शिव को पाने, हम शंकर की भक्ति प्राप्त कर सकते, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते। और उसको खाने के तरीके को ढूंढना। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है उसको सही करने का
तरीका ढूंढा जाता है। जब हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, उसको सही करने का तरीका शीशे भोले। आप शंकर जी को प्रणाम नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का भजन नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम राम वाले, हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कृष्ण वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम ये वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर के मंदिर नहीं जाते, मत जाओ। आप शंकर का भजन नहीं करते, मत करो। आप शंकर का प्रसाद नहीं खाते, मत खाओ। शिव महापुराण कथा कहती है, पर अपने मुख से शंकर की कभी निंदा मत करो। शिव के लिए शब्द भी अपशब्द ना कहेगा। शंकर के लिए कोई वाणी तुम्हारे मुख से आड़ी टेढ़ी ना निकले। शंकर का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, शंकर का कोई गुणगान करने वाला है, शिव की भक्ति में तुम्हारे घर का भी अगर कोई डूबा हुआ है, उसकी निंदा से तुम दूर रह जाओ। ये यक्ष है, ये यक्ष सुकेतु यक्ष है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, और दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता है। वो घड़ी है आड़े तेरे कपड़े पहनता, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उत्तर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलते। शिव निंदा नहीं सुनी। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कर दिया था। भगवान नारायण के पास जाकर कहा मैंने कामदेव को जीता है, शंकर भगवान को कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देव ऋषि नारद ने करी थी, और देव ऋषि नारद तो बंदर का मुंह लगा था। देव ऋषि नारद तो निंदा कर चले गए, और भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, हो क्या गया तुम्हें, इसलिए रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि नारद तो निंदा कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा पाप बोल निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी? लक्ष्मी जी कह रही है तुम नारायण हो। महादेव के पास गए, दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ देता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता मेरे बाबा का नाम करेगा। मेरा नाम डॉक्टर टिंकल सेन है, मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। डॉक्टर टिंकल सेन कई बेटी है, दोनों हाथ आप ही ऐसे रखते। मेरा नाम डॉक्टर टिंकल सेन है, मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लोटे जल का मैं क्या बयान कर दोगे। मेरी दोनों आंखों में से
जाओ, अरे आगे जा, आगे थोड़ी आगे जा। अरे बिना पास बिना पास ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा नहीं मैडम, आज चलेगा ही नहीं, ये ग्रीन पास आगे। हाँ माताराम, कितने रुपए दे रहे हो पार्किंग के? कितना देना चाहिए? कितने दे रहे हो आप? कितने मांग रहे हैं? तो आप तो फिर आप पैसे मांग रहे हो ना? पैसे मांगेंगे ना, मानेंगे तो आदमी। तो फिर आप गाड़ी क्यों लगा रहे हो? नो पार्किंग है तो सारे से ले रहे हो। नो मांग रहे हो। ये यहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है जागृति फाउंडेशन के द्वारा। सरकारी जमीन पर 30-30 रुपए लिए जा रहे हैं। ये देखो वसूला जा रहा है। और मीडिया को देखकर इन्होंने बयान बदल दिया कि हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी महिलाओं ने बताया कि 30-30 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। ये शिव भक्तों के लिए पानी के कैंपर की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जहाँ भामाशाह विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्कर में अच्छी व्यवस्था की जा रही है, वही आयोजन समिति, प्रशासन, नगर पालिका की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। ये हालात है। और ये देखिए मेला जैसा माहौल है, भारी भीड़ है। भगवत शिव पुराण कथा में उमड़ा आस्था का भारी जन सैलाब। मेला मैदान कथा स्थल के बाहर भारी शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और आज रविवार होने के कारण ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की, नगर पालिका की तरफ से काफ़ी अव्यवस्था फैल रखी। तो वही भामाशाहों के द्वारा जगह जगह पानी की, नाश्ते की, भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए भारी भीड़। ये भंडारे की व्यवस्था जगह जगह भामाशाहों के द्वारा लग रखे हैं। भारी भीड़, पानी की व्यवस्था। ये बाहर का नज़ारा, कथा स्थल के बाहर का नज़ारा, जहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जबकि अभी कथा शुरू होने में 2 घंटे बाकी है, उसके पहले का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि कथा स्थल का पंडाल पूरा भर चुका है। ये है वीआईपी गेट। यहाँ पे मारामारी चल रही है और काफ़ी भीड़ लग रखी है वीआईपी गेट पर। अंदर जाने के लिए भक्तों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये वीआईपी गेट की हालत है, बिल्कुल स्थिति विकट है। और आज रविवार भी है, इसलिए भारी भीड़ है। ये वीआईपी गेट के हालात है। धक्का मुक्की हो रही है। हालांकि पुलिस, जाब्ता, सिविल डिफेंस सब मौजूद है। देखिए हालात पास बहुत ज़्यादा भीड़ है। भामाशाहों के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। भामाशाह और विभिन्न संगठनों के द्वारा शिव भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और एक से बढ़कर एक प्रतिदिन भामाशाह शिव भक्त सेवा के लिए सामने आ रहे हैं और
काफ़ी अच्छी, कोई भंडारे लगा रहे हैं, कोई नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है नगर पालिका प्रशासन बेपरवाह हो रखा है। इतने बड़े आयोजन में भी नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कथा स्थल के बाहर ये गंदगी का नज़ारा, पानी भर रखा है, कीचड़ हो रखा है। ये आपको कथा स्थल के बाहर का नज़ारा है और ये है वीआईपी गेट, जो कथा स्थल के बाहर का ये हालात है। तो अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए क्या स्थिति है। ये देखो, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और हालत ख़राब हो रखी है। तो ये नगर पालिका और प्रशासन की व्यवस्था है, ये आपको नज़र आ रही है। कितनी विकट स्थिति है। ये देखिए, पूरी गंदगी, पूरा गंदगी का साम्राज्य है, लेकिन कोई भी किसी को ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए, और ये भीड़ है यहाँ पे, देखिए इतनी भीड़। हमारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लग रखी है। ये देखिए, भक्त गंदगी में बैठे हुए हैं, भीषण गंदगी है चारों तरफ। उसके बावजूद भी शिव भक्त यहाँ पे बैठे हैं। गंदगी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये नगर पालिका की उदासीनता, ये देख के सारे शिव भक्त गंदगी बैठे हैं। ये काफ़ी गंदगी है, बदबू मार रहे हैं। लेकिन ये देखिए, शिव भक्त पानी की सप्लाई करते हुए, और गंदगी का आलम चारों तरफ, कचरों के ढेर है। ये हालात है यहाँ पे, बहुत स्थिति विकट है। इतने बड़े आयोजन होने के बावजूद भी नगर पालिका की लापरवाही खुलेआम नज़र आ रही है, जो कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में भी। ये देखिए, पूरा गंदा पानी भरा हुआ है बरसात का। और ये स्थिति नमस्ते। अरे साइड फिर क्यों नहीं किया? घर वाले पास हो लेके